विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। रावण उद्भट विद्वान है, शिव का एक ऐसा अनन्य भक्त जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने मस्तकों को अपने ही हाथों से काटकर पुष्प रूप से अर्पित करता है। वह ऐसा अहंकारी भी है कि अपने ही आराध्य शिव को अपना बाहुबल दिखाने से भी नहीं चूकता और शिव सहित कैलाश को उठा लेता है। वह ऐसा पितृभक्त भी है जो अपने पिता की पीड़ा का आभास करके अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक सोने की लंका भी छीन लेता है और उसे वहां से पलायन करने के लिए विवश करता है। ओम नमः चंडिकाय। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंकाधीश रावण के अहंकार के बारे में। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में महर्षि पुलस्त्य अत्यंत विद्वान और हरिभक्त थे, परंतु उनमें यह दोष था कि वे अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते थे। उनकी पत्नी का नाम गौ था, जिनके गर्भ से वैश्रवण अर्थात कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर की अधिक श्रद्धा अपने पितामह अर्थात ब्रह्मा जी में थी। कुबेर की उपेक्षा ने महर्षि पुलस्त्य को क्रोधित कर दिया। उन्होंने अपने क्रोध के दमन के बहुत प्रयास किए, परंतु वे सफल नहीं हो पा रहे थे। अतः उन्होंने इस विकार को दूर करने के लिए अपने योगदान से स्वयं से ही अपना दूसरा क्रोधी रूप उत्पन्न किया और स्वयं शांति प्राप्त होने पर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उनका दूसरा रूप विशर्वा अत्यंत क्रोधी और दग्ध हृदय था। उसने अपने जन्म और उसकी पीड़ा का कारण कुबेर को माना। कुबेर को अपने प्रति पिता का क्रोध समझ में नहीं आता था, अतः उन्होंने पिता की सेवा हेतु 3 रूपवान कन्याएं भेज दी, जिनके नाम कर्मशः, पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी थे। मुनि विशर्वा ने उनके साथ भोग करके पुष्पोत्कटा के गर्भ से 2 पुत्र रावण व कुंभकर्ण, राका के गर्भ से खर व दूषण नाम के पुत्र व शूर्पणखा नाम की पुत्री और मालिनी के गर्भ से विभीषण नाम की संतानें उत्पन्न की। रामकथा में राम के चरित्र को उच्च शिखर प्राप्त होता है तो रावण के होने से। रावण के बिना राम कदाचित श्री राम नहीं हो सकते। रावण अपने दल, बल, बुद्धि और हठ से राम की सर्वांगीण परीक्षा लेता है। वह सब कुछ जानकर भी तब तक यह मानने को तैयार नहीं होता कि श्री राम ही श्री विष्णु हैं। तब तक उसके धैर्य, चरित्र और बल को हर संभव प्रयास से परख नहीं लेता। रावण उद्भट विद्वान है, शिव का एक ऐसा अनन्य भक्त है जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने मस्तकों को अपने ही हाथों से काटकर पुष्प रूप में अर्पित करता है। वह ऐसा अहंकारी भी है कि अपने ही आराध्य शिव को अपना बाहुबल दिखाने से भी नहीं चूकता और शिव सहित कैलाश को उठा लेता है। वह ऐसा पितृभक्त भी है जो अपने पिता की पीड़ा का आभास करके अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक सोने की लंका भी छीन लेता है और उसे वहां से पलायन करने को विवश कर देता है। रावण का ध्येय राक्षस समाज को त्रिलोक में श्रेष्ठता प्रदान कराना था। इसके लिए उसके पास अथाह बाहुबल है। इसके अतिरिक्त उसके पास भाई कुंभकर्ण और लाखों की संख्या में पुत्र, पौत्र और राक्षसी सेना भी है। वह देवताओं को भय देने के लिए अपने पुत्र मेघनाथ को भेजता है, जो इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत बना है। कुंभकर्ण महोदर है, उसका भोजन प्रबंध करना ही एक विकट कार्य है और एक पूरी सेना इसी काम में लगी रहती है। राक्षस सैनिक नित्य हजारों मुनि, नर, गौ, ब्राह्मण आदि को पकड़कर लाते हैं और कुंभकर्ण उन्हें खाकर अस्थियों के पर्वत खड़े कर रहा है। यह रावण का भय है। रावण इस अत्याचार से संतुष्ट नहीं होता और उसे और भी बल चाहिए, अतः वह अपने भाइयों के साथ घोर तपस्या करता है। वह ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेता है और रावण अपने लिए अमृतत्व का वरदान मांगता है। वत्स, ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा, इस नश्वर संसार में अमृतत्व का वरदान संभव नहीं है, परंतु मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व
आदि से तुम अपराजेय रहोगे। तुम्हें केवल मानव और वानर से भय नहीं मिल सकता, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। रावण वरदान पाकर प्रसन्न हुआ, क्योंकि मानव उसका आहार थे और वानर उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को भी ऐसा ही वरदान मांगने को कहा तो देवतागण चिंतित हो उठे। कुंभकर्ण महाभोजी पहले ही हड्डियों के पर्वत खड़ा कर चुका था, अब ऐसा कोई वरदान पाकर तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देवों ने सरस्वती से विनय की तो सरस्वती ने कुंभकर्ण की मति फेर दी। उसने वरदान में 6 माह की घोर निद्रा और 1 दिन का जागना मांग लिया। रावण सन्न रह गया, कैसी मूर्खता दिखाई थी उसके भाई ने, परंतु अब क्या हो सकता था। वह तो वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी के ए वस्तु कहने से ही सो गया था। रावण ने विभीषण की ओर देखा और आंखों से ही समझाया कि उन्हें क्या मांगना है, परंतु विभीषण ने ब्रह्मा जी की स्तुति करके वरदान में प्रभु चरण कमलों में अखंड प्रीति की मांग की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान देते हुए उनकी प्रशंसा की और स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। रावण अपने भाइयों की मूर्खता पर आग बबूला होकर रह गया। अब उसे अपने और अपने असंख्य योद्धाओं के बाहुबल से ही तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। अपराजेय होने का वरदान पाकर रावण ने सबसे पहले अपने सौतेले भाई और वैभव के स्वामी कुबेर पर आक्रमण करके उसकी राजधानी स्वर्ण जड़ित लंका नगरी छीन ली और उसका पुष्पक विमान भी अपने अधिकार में ले लिया। कुबेर प्राण बचाकर अत्यंत्र चला गया। फिर रावण ने लंका के शिल्पकार मैदानव पर आक्रमण की तैयारी की तो मैदानव ने घबराकर उससे सशर्त संधि कर ली और अपनी अत्यंत रूपवान पुत्री मंदोदरी का विवाह उससे कर दिया। तत्पश्चात रावण ने राक्षसों के दल विश्व विजय के लिए भेज दिए और वह संसार को त्रस्त करने लगा। खर व दूषण ने दंडकारण्य में ऋषि मुनियों को त्रास देना शुरू कर दिया। उस क्षेत्र को संत विहीन कर दिया। साधु संत उस तपोभूमि को छोड़कर सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे थे। संसार राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित हो उठा। पापाचार बढ़ने लगे, धर्म का लोप होने लगा। तो पृथ्वी कब तक इस पाप के बोझ को संभालती। वह अत्यंत व्याकुल होकर गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। हे पितामह, आपने राक्षस राज रावण को अपराजेय होने का वरदान देकर उसे अभय और क्रूर बना दिया। अब वह दुष्ट तीनों लोकों को त्रास कर दे रहा है। यदि वह इसी प्रकार मेरी छाती पर पापों का बोझ बढ़ाता रहा तो मैं एक दिन में रसातल में समा जाऊंगी। हे प्रभु, कुछ उपाय कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ब्रह्मा जी ने पीड़ित पृथ्वी व भयभीत देवताओं को आश्वस्त किया। रावण का अंत निकट आ रहा है। उसका अहंकार जैसे जैसे चरम को स्पर्श करता जाएगा वैसे वैसे उसका काल अभेद द्वीप पर प्रवेश करता जाएगा। ब्रह्मा जी सभी को साथ लेकर वैकुंठ गए, जहाँ शेष सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी विराजमान थी। सभी ने उनकी स्तुति की और गौ माता रूपी पृथ्वी ने करुणा स्वर में दया निधान के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त की। श्री हरि ने गौ रूपी पृथ्वी को समस्त देवगणों को सांत्वना देते हुए कहा, हे त्रितापों का महाभार उठाने वाली पूज्य वसुदे व समस्त देवगणों, जन्म के समय ही मृत्यु का समय लिख दिया जाता है और पापात्मा रावण का जीवन अभी कुछ समय और शेष है। अभी महाशिव की कृपा दृष्टि उस पर है, परंतु यह अधिक समय नहीं रहेगी। महादेव की प्रेरणा जैसे ही होती है, मैं धरा का भार हरण करने के लिए मृत्युलोक में अवतार लूँगा और उस अहंकारी अधर्मी रावण को उसके निर्मम कुल सहित विनिष्ट कर दूँगा। इसके लिए आप सभी को मेरा सहायक बनना होगा। अतः आप सभी विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर जन्म लें। मैं अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र रूप में अवतरित हो जाऊंगा और तुम सबको एकत्र करके देव लीला करते हुए रावण का संहार करूंगा। श्री हरि की सांत्वना पर सभी खुश हो उठे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्री राम की पावन गाथा का पूर्वाभास प्रस्तुत करते हुए
रावण की अपराजेयता को संदिग्ध बताया। उन्होंने एक उदाहरण देकर रावण के बारे में बताया कि अपने बल के अहंकार में चूर रावण पुष्पक विमान पर बैठकर एक बार किष्किंधा पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। एक स्वच्छ सरोवर व उपवन देखकर वह कुछ समय विश्राम करने के लिए वहां उतर गया। उसने सरोवर में से जल पिया तो बड़ी तृप्ति का अनुभव किया, पर तभी वह चौंक उठा। सरोवर में से एक विशालकाय वानर डुबकी लगाकर ऊपर आया था। जिसे रावण पहचानता था वह वानरों का राजा किष्किंधा नरेश बलि था। रावण को बड़ी ग्लानि हुई कि जिस सरोवर में एक वानर स्नान करता था उसने ब्राह्मण होकर उस अपवित्र जल को पी लिया। ग्लानि के साथ ही उसका अहंकार क्रोध में बदल गया। अरे बलि, तू भले ही राजा है, परंतु तेरी बुद्धि साधारण चंचल वानर जैसी ही है। तू इतना भी नहीं जानता कि इस प्रकार के उपवन में सरोवर पथिकों के लिए होते हैं और तू इसमें स्नान कर रहा है, इसे अपवित्र कर रहा है। तेरी इस धृष्टता के कारण भूल से मैंने यह अपावन जल ग्रहण कर लिया है। रावण क्रोध से बोला। लंकेश, इस सरोवर के पास स्नान घाट बना है और कोई साधारण बुद्धि भी जान सकता है कि यह पेयजल नहीं है। बाली ने हंसकर कहा। फिर तुम्हारे लिए पावन क्या है और अपावन क्या? यह उस रक्त मांस से तो पावन है जो तुम भक्षण करते हो, उस कीटोत्पन्न मदिरा से तो पावन है जो तुम घड़े में भर भर कर पीते हो। तुमने जन्म ही तो ब्राह्मण के घर पर लिया है, पर तुम्हारे कर्म तो पशुओं से भी निम्नतर है। प्रचंड अग्नि जैसे थोड़े से जल के स्पर्श से और भी भड़कती है, वैसे ही अहंकारी का क्रोध सत्य वचन सुनकर भड़क उठता है। रावण तो जन्मजात क्रोधी था। यह वाद विवाद देखते ही देखते बढ़ गया था और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि प्रत्यक्ष युद्ध करने पर प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। रावण से मल्लयुद्ध करते समय भी यही हुआ। दोनों में भीषण आक्रामक बचाव के पैंतरे चल रहे थे। अनंतः रावण शिथिल पड़ गया और बाली ने उसे अपनी विशालकाय काख में दबा लिया। बाली उस उपवन में 10 मास के प्रवास पर था। रावण को उसने 6 मास तक बंदी रखकर मुक्त किया और उसका सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। यह वास्तव में रावण के लिए सीख और संकेत था कि न वह अपराजेय है और अपराजय के वरदान में ही उसके नाश के भी तत्व विद्यमान थे। सभी देवगण रावण बाली प्रसंग को सुनकर आश्वस्त हो गए कि रावण अपराजय नहीं था और मानव व वानर वास्तव में ही उसकी पराजय निश्चित करने वाले थे। अतः सभी देवता धीरे धीरे इन्हीं योनियों में अपने अंशों को जन्म देने लगे। लंकापति रावण के सभी पूर्वजन्मों पर दृष्टिपात करना प्रासंगिक हो गया। सनकादिक मुनि के श्राप के कारण शिवगणों जय विजय को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहने का श्राप मिला था। पहला जन्म हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु के रूप में और दूसरा जन्म संयुक्त शक्ति के साथ दैत्यराज जलंधर के रूप में हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न असुर था, जिसने कठोर तप करके अनेक वरदान और बल प्राप्त कर लिया था। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था, जो अखंड पतिव्रत धर्म का पालन करती थी और उसके पतिव्रत धर्म के बल का प्रभाव ही था कि जलंधर अपराजय था। उसने अपने बल के अभिमान में पहले देवराज इंद्र को पराजित किया, फिर वह मद में डूब सेना लेकर वैकुंठ की ओर चल पड़ा, जहाँ लक्ष्मी जी ने उसे भ्रमित कर अपना भाई बना लिया। वह वहाँ से बिना युद्ध किए लौट आया। अंततः वह भगवान शिव पर आक्रमण करने और पार्वती को उनसे छीनने के लिए कैलाश जा पहुंचा, जहां महादेव से उसका घनघोर युद्ध हुआ। पर अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के बल से महादेव के प्रहार से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। शिव को उसके सामने से भागना पड़ा और वे विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं और मनुष्यों की पीड़ा हरने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए छल किया और जलंधर का वेश बनाकर उसका धर्म भ्रष्ट कर जलंधर की शक्ति छीन कर दी। इसके बाद युद्ध में जलंधर मारा गया और वृंदा ने आत्मदाह कर लिया।
वृंदा की चिता की राख पर एक नन्हा पौधा अंकुरित हुआ जो तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने उसे संसार में पूजनीय घोषित करके उससे सती वृंदा को सम्मान दिया। इस प्रकार रावण ही पूर्व जन्म में जलंधर था। श्राप के अनुसार उसका यह तीसरा जन्म था। पौराणिक कथा में इन 3 जन्मों से पूर्व एक और वृत्तांत मिलता है जिसमें रावण और कुंभकर्ण के जन्म के बीज पहले ही बोए जा चुके थे। यह माया युग के ही एक कल्प की कथा है जिसमें प्रताप भानु का वर्णन मिलता है। जय श्री राम।